बाबा ने जो जो जैसा जैसा रास्ता दिखाया, मम्मा ने भी, बाबा ने भी, दादी ने भी और दादियों ने भी, तो उसको अपनाते गए और उनकी आशीर्वाद मिलती रही। और देखा गया कि बहुत सारी बातें बाबा के इशारों से भी हुई हैं। और ख़ास एक बात जो मैंने अनुभव की है, जो बाबा कुछ हमसे कराना चाहता है, तो उसके बारे में अंदर से उमंग आता है। उस समय ये चित्र स्पष्ट नहीं होता कि हम जो सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कैसे होगा। तो ये एक प्रकार से यही कहेंगे कि बाबा की आशीर्वाद, बाबा की देन है ये बस। क्योंकि साकार के साथ में जो दिन बिताए हुए हैं, 10 वर्ष उनके साथ बिताए थे। हालांकि मुझे उन्होंने सेवा के लिए बॉम्बे में ही रखा, पर आप जानते हैं जैसे अभी ठंडी की मौसम है, तो ठंडी के दिनों में बाबा और मम्मा का बॉम्बे में आना होता था। जहाँ तक मुझे याद आता है, 10 वर्ष में 6 बार बाबा बॉम्बे आए थे। मम्मा भी 5-6 बार आई थी। और उस 6 बार में शिवरात्रि पर आना, ना दिवाली पर आना, दिवाली से पहले, और शिवरात्रि करके फिर मधुबन वापस आते थे। और उस समय बाबा ने जिस तरह से एक बिल्कुल अनजान कोई हो पर उसमें उम्मीद हो, तो बाबा की वो जो जिसको कहते नजरे इनायत, उसने बहुत काम किया। मैं कभी सोच नहीं सकता कि मेरे लिए इस तरह का मुझे सेवा का बाबा मौका देगा। और वास्तव में आप अनुभवी हैं, जब ज्ञान लेते हैं तो बड़ी छोटी सी बात मन में होती है, योग सीखना है और मन की शांति चाहिए, बस। ये कभी नहीं सोचा कि हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके बाबा के साथ, शिव बाबा के सन्मुख ऐसे मिलेंगे और फिर बाबा हमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से फिर पर्सनली गाइड करेगा। ये कभी नहीं सोचा था। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें देखी कि बाबा जब कोई इशारा देता था कोई भी कार्य करने का, तो बड़ी प्यार भरी दृष्टि दे करके
बल भर करके और फिर सेवा पर भेजता था। और बाबा का दिया हुआ जो कार्य उसको अच्छी तरह से समझ करके जैसे जैसे करते रहे तो सफलता मिलती रही।